डेविड गॉगिन्स की फिलॉसफी का एक सीधा सा आइडिया है। हम सब अपनी असली क्षमता के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब कुछ आराम और सहूलियत के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान अपने असहनीय दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। गॉगिन्स के इन शब्दों के साथ टोन सेट हो जाता है। समझ लीजिए, ये कोई फील गुड स्पीच नहीं है, ये जंग का ऐलान है। और ये जंग किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारे अंदर है, हमारी ही बनाई हुई सीमाओं के खिलाफ, आराम की उस आदत के खिलाफ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप बाहर से देखते तो गॉगिन्स का बचपन एक अमेरिकन ड्रीम जैसा लगता था। पैराडाइज रोड पर एक शानदार घर, महंगी गाड़ियां, लेकिन इस चमकती हुई सतह के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अंदर वो घर एक नर्क था, जहां उनके पिता का क्रूर राज चलता था और डर हवा में घुला रहता था। तो सवाल यह है कि कोई ऐसे नर्क से बचता कैसे है? गॉगिन्स के लिए जवाब था उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। उनके लिए पीड़ा ही वो भट्ठी बन गई जिसमें उन्होंने अपना दिमागी कवच तैयार किया। और मुश्किलें कोई कम नहीं थी। पिता की क्रूरता, घर से भागने के बाद की गरीबी, नस्लवाद का जहर, सीखने में दिक्कतें, ये एक ऐसी लिस्ट है जो किसी को भी तोड़कर रख दे। उन्हें तो एक आंकड़ा बनकर रह जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। और जब हम नस्लवाद की बात करते हैं तो वो कोई किताबी बात नहीं थी, वो एक डरावनी हकीकत थी। ये तस्वीर गॉगिन्स के घर से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर ली गई थी। ये उस नफरत भरे माहौल को दिखाती है जिसमें उन्हें हर दिन सांस लेनी पड़ती थी। और यहीं से गॉगिन्स का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम निकल कर आता है। अपने दर्द और बहानों की एक लिस्ट बनाओ और फिर उन्हें हार मानने का कारण नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। उन्होंने अपने अतीत को ही अपना हथियार बना लिया। ठीक है, तो जब आप बाहरी मुश्किलों को अपना फ्यूल बना लेते हैं तो अगला बैटलफील्ड कहाँ है? आपके अपने दिमाग के अंदर। और ये लड़ाई शुरू होती है उन झूठों से जो हम खुद से बोलते हैं। लेकिन खुद से झूठ बोलना बंद कैसे करें? यह आसान नहीं है, है ना? हम सब करते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए छोटी मोटी कहानियां बनाते हैं। गॉगिन्स के पास इसके लिए एक बहुत ही सीधा और बहुत ही क्रूर तरीका है। इसे कहते हैं द अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। ये खुद के साथ पूरी तरह से बिना किसी लाग लपेट के ईमानदार होने का एक टूल है। यहां कोई बहाना नहीं चलता। ये खुद को धोखा देने की आदत को जड़ से खत्म करने का एक तरीका है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। आईने में देखो, खुद को कड़वी सच्चाई बताओ, अपनी कमियों और अपने गोल्स को पोस्टेड नोट्स पर लिखो और उन्हें आईने पर चिपका दो, ताकि हर रोज वो तुम्हें तुम्हारी हकीकत याद दिलाएं और तुम खुद को जवाबदेही ठहरा सको। अब हो सकता है गॉगिन्स की भाषा थोड़ी कठोर लगे, लेकिन उनका पॉइंट बिल्कुल साफ है। असली बदलाव के लिए क्रूर ईमानदारी जरूरी है। खुद से मीठी मीठी बातें करने से इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। सच कड़वा हो सकता है, पर वही हमें आगे बढ़ाता है। तो जब सच्चाई सामने आ गई, अब क्या? अब वक्त है दिमाग को फौलाद जैसा बनाने का। और गॉगिन्स ने अपने दिमागी औजार दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक नेवी सील हेल वीक की आग में तैयार किए। पहला औजार है टेकिंग सोल्स। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। इसका मतलब है कि आप अपने विरोधी को, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई मुश्किल, ये दिखाते हैं कि उनकी हर कोशिश आपको तोड़ने की आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रही है। सोचिए, जब इंस्ट्रक्टर उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे तो गॉगिन्स मुस्कुराते थे। उन्होंने गेम को ही पलट दिया। दूसरा औजार डिफेंसिव है, द कुकी जार। सोच लीजिए कि आपके दिमाग में एक जार है और इस जार में आप अपनी हर जीत, हर सक्सेस को एक कुकी की तरह स्टोर करते हैं। जब भी आप टूटने के कगार पर होते हैं तो आप इस कुकी जार में हाथ डालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आप पहले भी मुश्किलों को हरा चुके हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, इस कुकी जार में सिर्फ बड़ी बड़ी जीतें नहीं हैं। हर छोटी सी कामयाबी, जैसे पढ़ाई में एक मुश्किल टॉपिक समझना या एक हफ्ते में कुछ किलो वजन कम करना, सब फ्यूल का काम करती हैं। यही छोटी छोटी चिंगारियां ही आगे चलकर बड़ी आग लगाती हैं। चलिए अब आते हैं गॉगिन्स के उस आइडिया पर जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बात होती है, द 40% रूल। ये नियम हमारी अपनी बनाई हुई शारीरिक और मानसिक सीमाओं के बारे में है, और इस बारे में कि हम असल में कितने काबिल हैं। उस पल के बारे में सोचिए जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे देते हैं, जब हमारा हर हिस्सा चिल्ला रहा होता है बस अब और नहीं हो सकता, जब हमें लगता है कि हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन है।
उस पॉइंट पर असल में आपने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल किया होता है। यही है 40% का नियम। ये कहता है कि जब हमारा दिमाग कहता है गेम ओवर, तब भी हमारे टैंक में 60% फ्यूल बाकी होता है। हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी रोकने की कोशिश करता है। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। असली ग्रोथ उस 40% की दीवार को तोड़ने के बाद ही शुरू होती है। और अगर ये सिर्फ एक थियरी लग रही है, तो ये देखिए, ये गॉगिन्स की ट्रेनिंग लॉग का एक पन्ना है। एक हफ्ते में 700 मील से ज्यादा बाइक चलाना। ये नंबर झूठ नहीं बोलते। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई उस 40% की दीवार को तोड़ता है तो क्या मुमकिन है। तो दर्द को फ्यूल बना लिया, आईने का सामना कर लिया, दिमाग को कवच पहना दिया और 40% का नियम भी समझ लिया, तो क्या काम खत्म? गॉगिन्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं। असल में यहां से तो शुरुआत होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि महानता कोई ट्रॉफी नहीं है जो आप जीतकर शेल्फ पर रख दें। ये गर्म तवे पर तेल की तरह है, एक पल में उड़ जाती है। इसे हर दिन हर पल कमाना पड़ता है। एक बार कुछ हासिल कर लिया और आराम से बैठ गए, ये गॉगिन्स की फिलॉसफी के बिल्कुल खिलाफ है। खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं इस सब के सबसे जरूरी सवाल पर। यह सवाल डेविड गॉगिन्स के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। अपनी अपनी जिंदगी, अपने चैलेंजेस, अपनी सीमाओं के बारे में सोचिए। क्या होगा अगर आप भी अभी सिर्फ 40% पर ही जी रहे हैं? आपके अंदर और कितनी क्षमता है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है?